हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डिजिटल मैडम और मैं हूँ ऋतु कौशिक। और फ्रेंड्स, हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसमें मैं आपको बताऊंगी। आज है डे 5 और डे 4 तक हमारी ये वीडियोस हो चुकी हैं। आज है डे 5 और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था ब्लॉगर क्या है और इसके क्या और ब्लॉगर कैसे क्रिएट करते हैं, सारा हमारा हो चुका था। ठीक है, आज हम करेंगे वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन। ठीक है, ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस कंपैरिजन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी फ्रेंड्स, आपको कुछ नया सीखने को इससे मिलेगा। तो यहाँ पर चलते हैं हम डे 5 पर। डे 5 के लिए मैंने अलग से ये बनाया है। तो फ्रेंड्स, आज है डे 5 और इसमें हम बताएंगे वर्डप्रेस इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस एक फ्री और ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये हमें अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए डिज़ाइन, और हम इसमें अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट लर्निंग प्रोग्रामिंग और कोडिंग लैंग्वेज, ठीक है, इसको हम क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग के। तो फ्रेंड्स, मोर देन 43% ऑफ ऑल वेबसाइट, ये इंटरनेट के ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स हैं, 43% जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस से बनी हुई है। उसके बाद हम वाई यूज़ वर्डप्रेस, हम वर्डप्रेस को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये इजी टू यूज़ है, इसमें कोई कोडिंग स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। थीम्स एंड प्लगइन्स बहुत सारे हैं, थाउजेंड ऑफ फ्री एंड पेड ऑप्शंस टू बी ऐड डिज़ाइन एंड फीचर्स। अभी मैं आपको सारा प्रैक्टिकल भी दिखाने वाली हूँ। थोड़ा सा थियोरटिकल जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे जाएंगे, तो फिर वो थोड़ा सा हमें ये रहेगा कि पहले हमें थ्योरीज की पता होनी चाहिए, तभी हम प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो बेनिफिट रहेगा। तो फ्रेंड्स, और तीसरा बेनिफिट ये है कि ये एसईओ फ्रेंडली रहेगी। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट बेनिफिट है इजी टू यूज़ है। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे थीम्स एंड प्लगइन्स होते हैं। थीम्स प्लगइन्स क्या होते हैं अभी मैं दिखाऊंगी आपको। उसके बाद होता है फ्रेंड्स, ये एसईओ फ्रेंडली होते हैं, यानी कि जब गूगल में सर्च में आने में ये हेल्प करती है वर्डप्रेस की वेबसाइट। इसके अलावा होता है फ्रेंड्स, ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस होते हैं, यानी कि मोबाइल लैपटॉप टैबलेट सब पे वर्क करता है ये। और सब पे अलग अलग जो इनका साइज होता है उसके अकॉर्डिंग ये दिखता है डिज़ाइन, जो भी हम इसमें क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट। उसके बाद फ्रेंड्स, ये है कस्टमाइजेबल, यानी कि आपको कोई ब्लॉग बनाना है, बिजनेस वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है, तो हर चीज़ के लिए कस्टमाइजेबल है। इसके अंदर अलग अलग थीम्स होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, हम बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग हर एक सेक्शन को। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स वर्डप्रेस के अंदर। वर्डप्रेस में मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर वर्डप्रेस ओपन करेंगे और थोड़ा सा हम इंटरनली इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होती है। जैसे मैंने ये वर्डप्रेस ओपन कर ली, ठीक है। अभी तक मैंने आपको ब्लॉगर के बारे में बताया था, अब मैं आपको बता रही हूँ वर्डप्रेस के बारे में। ठीक है, वर्डप्रेस ये हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है। इसके अंदर हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर आ रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप सेट इट अपार्ट्स। तो इसको जब हमारा जो काम होता है इसके अंदर, जो ये थीम्स होती हैं, थीम्स क्या होती है फ्रेंड्स, ये बनी बनाई वेबसाइट्स होती हैं। सिर्फ हमें उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट करना होता है अपने अकॉर्डिंगली कंटेंट। अभी मैं जैसे एक्सप्लोर थीम पे क्लिक करूँगी यहाँ पर, तो जब मैं एक्सप्लोर थीम पे यहाँ पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास मल्टीपल थीम्स आ जाएंगी और अलग अलग कैटेगरीज की। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनती है इनकी अलग अलग कैटेगरीज आ गई हैं। अगर सपोज आपने वर्डप्रेस सीख ली और आप किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे या अपने लिए काम करोगे, या किसी कोई आपके पास ऐसा क्लाइंट आ गया जिसकी रियल स्टेट का बिजनेस हो, जिसकी कोई आर्ट एंड डिज़ाइन का बिजनेस हो, तो उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग सपोज हम बिजनेस पे क्लिक करेंगे यहाँ, तो उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन कर सकते हो वेबसाइट। और बहुत सिंपल है इसको डिज़ाइन करना। अब सपोज हम बिजनेस वाले सेक्शन पे आ गए हैं यहाँ पे, और इस सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ना हम ये देखेंगे कि कोई हम जैसे सपोज यहाँ ये हमारा केक शॉप है, हमारी केक शॉप है और हम उसके लिए डिज़ाइन करना है वेबसाइट। कोई आपके पास ऐसा क्लाइंट आ गया जिसकी बेकरी शॉप है और उसको अपनी डिज़ाइन करानी है वेबसाइट, तो इस तरह की हमने यहाँ से थीम वर्डप्रेस से ली। ठीक है, और इसको देखो थीम्स हमारी इस तरह की दिखेगी। थीम को अभी मैं आपको प्रीव्यू दिखा देती हूँ पहले। ठीक है, अब अगर उसने बोला हमें मेरे को एक अपनी केक से रिलेटेड अपनी वेबसाइट चाहिए, बेकरी से रिलेटेड, तो वो क्या करेगा कि उसको हमें पहले सैंपल दिखाएंगे कि हम आपकी वेबसाइट इस तरह से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से वेबसाइट बना सकते हो। पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में इस तरह से रहेगा। अगर यहाँ पर आप चाहते हो तो बैनर भी आ सकता है, अगर ये चाहते हो तो इस तरह का टेक्स्ट रहेगा, तो टेक्स्ट रहेगा। इसके अंदर कलर्स चेंज हो सकते हैं, मेन्यूज चेंज हो सकते हैं। ठीक है,
ये हमारे मेन्यूज़ होते हैं जो मैंने आपको बताए थे लास्ट टाइम, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर थोड़ा-सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर अपनी जो मेन उनके हैं स्पेशलिटीज़ हैं, वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये अबाउट अस सेक्शन आ गया, ये हमारा होम पेज है, ठीक है? इसके अंदर हमारे जितने भी केक्स हम यहाँ पे दे रहे हैं सब चेंज हो जाएँगे यहाँ पे जैसे ये यूरोज़ में आ रहा है तो यहाँ पर हम रुपीज़ में इनको कर सकते हैं यहाँ पे प्राइसेज़। यहाँ पे सी मोर केक्स पे क्लिक करोगे तो वो अलग पेज ओपन हो जाएगा। इसके नीचे हैप्पी कस्टमर्स के जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं वो आ गए, ठीक है? उसके नीचे हमारे जो ब्लॉग्स हैं जिनके बारे में हम लिखते हैं कि यहाँ पे ये सारे ब्लॉग्स हैं, अगर इस पे क्लिक करोगे तो इनका अलग से पेज ओपन हो जाएगा। और नीचे हमारा ये है लास्ट में फुटर सेक्शन, यहाँ पर हम अपने जो हमारे सोशल मीडिया के आइकन्स हैं, सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वहाँ वो कनेक्ट कर सकते हैं, अपना एड्रेस दे सकते हैं और इस तरह से हम अपना थोड़ी-सी इसमें दे सकते हैं, इस तरह नीचे ये लगा सकते हैं। तो आप ये टोटली देखो कि अगर कोई आपकी इस तरह के आपके पास क्लाइंट आता है, तो आप इस तरह से ईज़ी वेबसाइट बना सकते हो, उसका कंटेंट आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है? कंटेंट आपको थोड़ा बहुत उनसे लेना है, बाकी अपना खुद आप चैट जीपीटी की हेल्प से करा सकते हो इसको और इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो कोई भी वेबसाइट, ठीक है? तो वर्डप्रेस बहुत सिंपल है, इसको ईज़िली आप कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी की बेकरी शॉप है, अगर किसी के अलग से कोई भी बिज़नेस है, हर बिज़नेस के लिए यहाँ पर आपको अलग-अलग कैटेगरीज़ दी हुई हैं, ठीक है? रियल एस्टेट का किसी का बिज़नेस है, तो रियल एस्टेट से रिलेटेड आपको वेबसाइट मिल जाएँगी, थीम्स मिल जाएँगी। जैसे मैंने इस थीम को क्लिक किया, यहाँ से आप पहले प्रीव्यू देखेंगे इसका, ठीक है? और जो भी आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने इसको पूरा सेट करना होता है थीम को। तो यही काम होता है वर्डप्रेस के अंदर, इस तरह से। ठीक है? अभी मैं सिर्फ़ आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर दिखा रही हूँ, इंटरनल जो पार्ट होता है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ये तो हमारी फ्रेंड्स यहाँ पे थीम्स हो गई, ठीक है? अब प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स मैं आपको आगे दिखाऊँगी। इससे पहले हम जान लेते हैं कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस वेबसाइट में कंपैरिज़न करना है हमें कि क्या कंपैरिज़न है इनका, मतलब कैसे डिफरेंट है थोड़ा दोनों एक-दूसरे से। तो ये जानेंगे। तो सबसे पहले है जैसे फर्स्ट फीचर है जैसे ओनर, जो ब्लॉगर का ओनर है वो गूगल का प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? वर्डप्रेस है जो ओपन सोर्स है और ये वर्डप्रेस डॉट ओआरजी का है। कोस्टिंग की बात करें तो इसमें ये फ्री है, ब्लॉगस्पॉट सबडोमेन के अंदर जैसे हम कोई भी अपना ब्लॉग लिखते हैं yourblog.blogspot.com यानी कि बीच में ब्लॉगस्पॉट आता है तभी ये हमारा डोमेन बनता है। उसके अलावा फ्रेंड्स इसके अंदर क्या है डोमेन प्लस होस्टिंग खरीदना पड़ता है वर्डप्रेस के अंदर और ये तो हमेशा गूगल का ही रहेगा लेकिन अगर आप ये खरीद लेते हो तो वर्डप्रेस के अंदर ये आपका अपना हो जाएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे ये ईज़ी टू यूज़ है, बहुत आसान है, सिर्फ गूगल अकाउंट चाहिए ब्लॉगर के अंदर जैसा कि आपने किया भी था लास्ट। लेकिन इसके अंदर थोड़ा टेक्निकल सेटअप है, वो आपको सीखना पड़ता है। थोड़ा-सा टेक्निकल सेटअप है, वो मैं आपको बताऊँगी। वो आगे आने वाली वीडियोज़ में हमारे पास आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो कस्टमाइज़ेशन डिज़ाइन। इसमें जो है ब्लॉगर के अंदर लिमिटेड थीम्स और विजेट्स होते हैं। विजेट्स क्या होते हैं? इस साइड में जो मेन्यूज़ बार होते हैं, ठीक है? और थीम्स क्या होती है जो मैंने आपको अभी दिखाई, ठीक है? उसमें लिमिटेड है, उसमें ज़्यादा थीम्स नहीं है और उन वहाँ पर मोस्टली जो ब्लॉगर के अंदर ब्लॉग से रिलेटेड ही थीम मिलेंगी, आपको अलग से वैसी थीम्स नहीं मिलेंगी। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर हज़ारों थीम्स हैं, पेड भी हैं, फ्री भी हैं और प्लगइन्स भी हैं हमारे पास, ठीक है? कंट्रोल की बात करें तो गूगल की जो प्रॉपर्टी है कभी भी बंद हो सकती है क्योंकि गूगल कुछ भी इसमें नया अपडेट ला सकता है। लेकिन इस वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है, वो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहती है, ठीक है? अगर कोई अपडेट इसमें आता है तो वो आपके प्लगइन्स और थीम्स जो है अपडेट का ऑप्शन आपके पास आता है कि आप अपडेट करना चाहते हो तो कर सकते हो उसको। उसके अलावा फ्रेंड्स ये एसईओ फ्रेंडली होती है जैसे इस और ब्लॉगर के अंदर जो होती है बेसिक एसईओ टूल्स होते हैं अवेलेबल, लेकिन इसके अंदर एसईओ फ्रेंडली में वर्डप्रेस के अंदर एडवांस एसईओ प्लगइन्स होते हैं जैसे योस्ट हो गया, रैंक मैथ हो गया, ठीक है? और आपको मैं और भी दिखाऊँगी यहाँ पर कि हम कौन-सा जो एसईओ प्लगइन है यूज़ करते हैं और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे ई-कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर बनाना है तो ये सपोर्ट नहीं करता है, ब्लॉगर जो है सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन जो हमारा वर्डप्रेस है वो वूकॉमर्स करके यहाँ से फुल ई-कॉमर्स वेबसाइट हमारी बना सकता है, ठीक है? उसका एक अपना इसका वो है तो वर्डप्रेस की हेल्प से ये वूकॉमर्स से फुल ई-कॉमर्स बन सकता है वर्डप्रेस के अंदर। उसके अलावा फ्रेंड्स सिक्योरिटी की बात करें तो गूगल की सिक्योरिटी है इसमें और इसकी सिक्योरिटी जो है प्लगइन और बैकअप पर डिपेंड करता है, ठीक है? सिक्योरिटी प्लगइन्स यानी कि जो उसके प्लगइन्स हैं
और बैकअप उस पर डिपेंड करता है वर्डप्रेस का। अब मोनेटाइजेशन की बात करें तो सिर्फ ये एडसेंस से यहाँ पर कमा सकते हैं ब्लॉगर के अंदर, लेकिन इसके वर्डप्रेस के अंदर हम एडसेंस भी कर सकते हैं, एफिलिएट भी कर सकते हैं, मेंबरशिप और ई कॉमर्स हर चीज़ इसके अंदर किया जा सकता है। तो अगर आप सपोज़ करो कि अगर आपका कोई क्लाइंट है, आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी आ गई है और अगर आपको क्लाइंट मिलता है, तो आप उसको बहुत ईज़िली बना सकते हो। सिर्फ़ आपको क्या करना है, इन वीडियोज़ को एंड तक देखना है और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को सीखना है, ठीक है? तो फ्रेंड्स आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। सपोज़ मेरी जो वेबसाइट है, उसका मैं आपको अकाउंट ओपन करके दिखाती हूँ कि किस तरह का रहता है। अभी मैंने होस्टिंगर ओपन कर लिया, ठीक है? जब भी हमें होस्टिंग परचेज़ करनी होती है, हमें होस्टिंगर से ही परचेज़ करनी है, ठीक है? होस्टिंगर से परचेज़ करोगे, ये बहुत ही रीज़नेबल भी है और आपका यूज़ भी अच्छा होता है इसका। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको, वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक करेंगे हम इसका, ठीक है? जब भी हमारी कोई वेबसाइट होती है तो उसको ओपन करने के लिए, उसका बैकएंड ओपन करने के लिए हमें डब्ल्यूपी एडमिन चाहिए होता है, ठीक है? डब्ल्यूपी एडमिन का मतलब होता है वर्डप्रेस एडमिन। तो अभी मैंने डब्ल्यूपी एडमिन इसका ओपन कर लिया है। हमने जो होस्टिंग परचेज़ की थी वो होस्टिंगर से किया है, ठीक है? अपनी वेबसाइट का जो डोमेन हम मैनेज करेंगे वो हम करेंगे वर्डप्रेस से, ठीक है? अब यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल है और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस जब आपका वर्डप्रेस का डब्ल्यूपी एडमिन आप ओपन करेंगे अपनी वेबसाइट का, तो आपको जो फ्रंट है इसका जो दिखेगा, इस तरह का डैशबोर्ड यहाँ पर रहेगा इसका, ठीक है? अब मैंने आपको थीम्स तो बता दी थी, थीम्स कैसी होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी प्लगइन्स क्या होते हैं, ठीक है? प्लगइन्स होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया और इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक कर दिया। अभी मैंने इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक किया है। अभी जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको धीरे-धीरे चीज़ों का पता चलेगा, ठीक है? अब मुझे मेरी जो वेबसाइट है उसका जो मुझे डाटा चेक करना होता है, उसके लिए गूगल के अलग-अलग टूल्स हैं। लेकिन अगर मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर भी इंटीग्रेट करनी है वो चीज़ें, तो मैं क्या करूँगी, प्लगइन्स का यूज़ करूँगी उनको देखने के लिए। अगर मुझे अपनी वेबसाइट का ट्रैफ़िक देखना है तो मैं यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल ये सब यहाँ पर डालूँगी, ठीक है? वहाँ से देख सकते हो। लेकिन मुझे अपने इस वर्डप्रेस के पैनल के अंदर ही देखना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लगइन डालना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर प्लगइन डाला हुआ है साइटकिट बाय गूगल, ठीक है? ये प्लगइन मैंने डाला हुआ है, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है, सब कुछ यहाँ पर ये दिखाता है कि यहाँ पर कितना आपकी वेबसाइट पर ट्रैफ़िक है, कितने लोग आ रहे हैं, कौन से सोर्स से आ रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैंने ये प्लगइन है, प्लगइन वाले इसमें जाके हम ऐड न्यू प्लगइन करके यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इंस्टॉल प्लगइन के अंदर साइट किट बाय गूगल किया हुआ है। तो अब हम देखेंगे साइट किट कहाँ पर है हमारी। जैसे साइट किट हमारी यहाँ पर है, इसके डैशबोर्ड पे चलेंगे, ठीक है? अब जब मैं इसका डैशबोर्ड ओपन करूँगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका जो डैशबोर्ड ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ट्रैफ़िक, यहाँ पर कंटेंट, स्पीड, मोनेटाइजेशन सब कुछ यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस वेबसाइट का। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे ये क्लिक्स हैं, इम्प्रेशंस हैं या यूनिक विजिटर्स हैं, ठीक है? और कौन-कौन से ब्लॉग से आ रहे हैं वो सारा भी यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी, कौन से कीवर्ड से आ रहे हैं हम। तो ये गूगल एनालिटिक्स प्लस सर्च कंसोल जो होता है गूगल का टूल, वो उसका जो ये प्लगइन बना हुआ है साइट किट करके, ठीक है? और इसको अगर हम अपनी वेबसाइट के अंदर डाल लेते हैं, तो हमारा इस तरह का ये फैच कर लेता है डाटा यहाँ से और हमारी वेबसाइट के बैक एंड में हमें दिखाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरह का हमारा हो चुका है साइट किट। तो ये हमारा ये हमारे प्लगइन्स होते हैं और अगर थीम्स मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, यहाँ पर जाके अपीयरेंस में जाके यहाँ पर थीम्स पे क्लिक करेंगे आप। थीम्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल थीम्स जो मैंने आपको दिखाई थी अभी, वो यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है? कोई भी थीम आपको ऐड करनी है तो ऐड न्यू थीम पे आपको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।